क्या आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रही है दोस्तों? ओके, थैंक यू। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, गेमिंग प्लेटफॉर्म आने वाले समय में जैसे हम देख रहे हैं कि जिस तरह से गेमिंग बढ़ता जा रहा है, गेमिंग के प्रति लोगों को रुझान बढ़ता जा रहा है, तो दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि वर्ल्ड के बेहतरीन गेमिंग प्लेटफॉर्म है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको आने वाले हम स्लाइड में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्या है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं इग्नाइट डॉट गेम के बारे में, इग्नाइट डॉट गेम्स के बारे में। तो इग्नाइट क्या है इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये क्यों बनाया गया है, इसको बनाने के पीछे का मकसद क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटे से एनालिसिस के साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2002, 2003 या 2001 से मोबाइल कंपनियां आ चुकी थी, या मोबाइल छोटे छोटे हैंडसेट आया करते थे। उस वक्त नोकिया 21, सैमसंग, ये सब कई नए नए ब्रांड्स थे उस वक्त। और उस वक्त उनमें छोटे छोटे गेम्स होते थे जो बच्चों को भी पसंद आते थे और हम भी थोड़ा बहुत खेला करते थे। लेकिन हम थोड़ा सा उससे पहले और पीछे चले जाएं, जब हम अपने थोड़े मिडिल एज में चले जाएं, तो उस वक्त दो गेम हुआ करता था, पीसी गेम। एक होता था कॉन्ट्रा और दूसरा होता था मारियो। इसको खेलने के लिए हम क्या करते थे दोस्तों, इसको खेलने के लिए हम कुछ फीस दिया करते थे। 10 रुपए घंटा, 20 रुपए घंटा, 100 रुपए घंटा, जो भी था उस वक्त का प्राइस, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने भी खेला है ऐसे गेम्स को। तो उस वक्त हम पैसे दे करके एक बकायदा गेमिंग जोन में जाते थे और वहां पर गेम खेला करते थे। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी उन्नत होती गई, जैसे जैसे स्मार्टफोन आने शुरू हो गए, गेम्स हमको एक बड़े प्लेटफॉर्म से लेकर के हमको छोटे डिवाइस में मिल गया। कहने का मतलब है दोस्तों कि आज की डेट में 80% से प्लस लोग जो है प्रिफर करते हैं गेम को खेलना मोबाइल पे, क्योंकि वो ड्यूरेबिलिटी इजी है। आप आराम से मोबिलिटी के साथ कहीं भी मूव कर सकते हैं। आप बस में बैठे हैं तो बस में बैठ के आप गेम खेल सकते हैं, ट्रेन में खेल सकते हैं, प्लेटफॉर्म में है, एयरपोर्ट में, प्लेन के अंदर है, कहीं भी आप अपना बैठ के गेम खेल सकते हैं जहां पर आपको सुविधा मिल जाए। इवन आप बिस्तर में लेटे लेटे खेल सकते हैं। बट जो टैबलेट होते हैं थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो इजी नहीं हो पाते कैरी करने के लिए। उससे बड़े हो जाती स्क्रीन हो जाती है, जो बड़ी स्क्रीन के दीवाने जैसे PS5 और पबजी जैसे जो गेम खेलते हैं लोग, उनके लिए बड़ी स्क्रीन बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बड़ी स्क्रीन में उनको खेलना पसंद है। तो ऐसे लगभग 5% के आसपास है। तो हमारा जो विश्लेषण कहता है दोस्तों कि आने वाले समय में जिस तरह से गेमिंग जो आज 2020 में बढ़ा है, मतलब ये कहा जा सकता है दोस्तों कि 2020 में पूरे साल भर, मतलब पूरे दुनिया भर 2.7 मिलियन बिलियन गेमर्स के साथ जो गेमिंग उद्योग है 2020 में 159.3 बिलियन डॉलर जुटा चुका है। जी हाँ दोस्तों, मतलब 2.7 बिलियन यूजर्स, मतलब इतने ज्यादा यूजर हो चुके हैं गेम्स के, और इतने गेम के दीवाने हो गए हैं कि इनके माध्यम से जो गेमिंग बनाने वाली कंपनीज है, जो गेम बनाती है, उनका करीबन 159.3 मिलियन बिलियन जो है वो फंड जुगाड़ चुकी है। अब इसके साथ बात करते हैं दोस्तों कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है। आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि जैसे पहले गेम जो था पर्टिकुलर एक वर्ग के लिए सीमित था, जैसे बच्चों के लिए है, या बच्चे ही खेल सकते हैं या यंगस्टर खेल सकते हैं। बट आज के डेट में गेमिंग देखा जाए तो बहुत अलग अलग गेमिंग के नए आयाम बन गए हैं, नई नई फैसिलिटीज आ गई है, नए नई चीजें, जैसे कुछ एडवेंचर्स हैं। देखिए अगर हम बात करें, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं आज इस मीटिंग के अंदर 29 लोग हैं, हर किसी के गेम खेलने की अपने पसंदीदा गेम होंगे। किसी को एडवेंचर गेम पसंद होगा, किसी को रेसिंग, किसी को शूटिंग, किसी को जो जैसे चेस हो गया या सिपोडू जैसे कोई इंटेलिजेंट टाइप के गेम होते हैं वो खेलना पसंद है, किसी को कैरम पसंद है। तो हर किसी की अपनी चॉइस है और हर कोई अपनी चॉइस के हिसाब से गेम खेलना पसंद करता है। वरना पहले क्या होता था, पहले सिर्फ दो ही गेम आते थे, मारियो और कॉन्ट्रा, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो, और प्ले स्टोर में थोड़े बहुत गेम मिल जाते थे हमको। बीच में आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, एक गेम बहुत फेमस हुआ था, कैंडी क्रश। मतलब लोग दीवाने हो गए थे उसके लिए, और मतलब ऐसा था कि खाना पीना छोड़ देते थे कि ये स्टेज को हमको पार करना, चाहे इसके लिए जो भी पैसा देना पड़े। लोग उसको पैसे देके भी करते थे। वो गेमिंग साइट्स जो थी, कुछ गेमिंग साइट पैसे भी लेती थी कि अगर आपको, जैसे स्पेशली जो एक्शन गेम होते हैं उसमें, खासकर जैसे शूटिंग और एक्शन गेम हो गए, क्योंकि उसमें वेपन्स को अपग्रेड करने होते हैं, तो वेपन्स को अपग्रेड करने के लिए उनको वहां पर कुछ पैसे देने पड़ते हैं। मान लो 110 रुपए, 120 रुपए गूगल पे के माध्यम से, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोग पे करते हैं। बट क्या वो सुटेबल है, क्या वो आपके लिए फायदेमंद है? नहीं दोस्तों। वहां आप अपना समय का बर्बादी कर रहे हैं, क्योंकि समय की बर्बादी इसलिए हो रही है क्योंकि वहां पर आपको कोई इनकम नहीं हो रही है। आज अगर मैं ऐसी जगह बात करूं कि सर आप यहाँ बैठ के गेम खेलिए, आपको प्रति मिनट इतना पैसा मिलेगा, तो वो समय का सदुपयोग भी है और साथ ही साथ एक अर्निंग भी है।
तो यही प्लेटफॉर्म आपको देता है इग्नाइट। कैसे, वो भी हम आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक छोटा सा विश्लेषण है कि जब गेमिंग के अंदर ब्लॉकचेन आ गया और गेमिंग के अंदर जब क्रिप्टो आ गए, तो गेमिंग के अंदर ब्लॉकचेन और क्रिप्टो आधारित बनने की वजह से जो पूरा गेमिंग जगत है 2020 में 567 मिलियन डॉलर का निवेश इकट्ठा कर चुके हैं। और गेमिंग उद्योग में क्रांति लाने के लिए ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज डाटाबेस, डिसेंट्रलाइज क्रिप्ट जो आपका ब्लॉकचेन हो जाता है, क्रिप्टो करेंसी, इनको यूज किया गया और ये एक दूसरे के पूरक बन गए और कितनी अच्छी आसानी तरीके से लोगों ने गेम खेलना शुरू किया। एडवांटेज मिला, गेमिंग डेवलपर्स को मिला, यूजर्स को भी मिला कि उनको नए गेम मिल रहे हैं, क्रिप्टो के माध्यम से भी वो गेम खेल सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो के माध्यम से खेलने के बावजूद भी उनको फायदा क्या हो रहा है? एक छोटा सा विश्लेषण, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति 30 मिनट से ज्यादा गेम खेलता है मोबाइल पे अपना समय व्यतीत करने के लिए। तो हर किसी की अपनी अलग चॉइस है। कोई शौक रखता है गेमिंग एक्शन का, कोई पजल का, कोई रेसिंग, कोई स्पोर्ट्स, कोई एडवेंचर। और जैसे मैंने आपको बताया 80% से ज्यादा लोग मोबाइल को प्रिफर करते हैं, 5% आपके टैबलेट, और बचे जो 13% है वो बड़े, जैसे लैपटॉप हो गया, स्क्रीन हो गई, बड़ी स्क्रीन हो गई, 52 इंच की, 72 इंच की जो स्क्रीन हो गई, उस पर PS5 या दूसरे कोई गेम जैसे पबजी टाइप के गेम्स होते हैं जो बड़ी स्क्रीन में खेलने में मजा आता है लोगों को, वो यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि गेमिंग जगत में ब्लॉकचेन की क्या जरूरत हो गई। जब भाई INR से ऑलरेडी पेमेंट का लेन देन हो रहा है, मास्टर और वीजा कार्ड के माध्यम से ऑलरेडी गेमिंग में पेमेंट आप कर सकते हैं, तो इसमें ब्लॉकचेन, गेमिंग उद्योग के अंदर ब्लॉकचेन की क्या आवश्यकता हो गई? दोस्तों ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये इसलिए जरूरी हो गया कि जैसे ही ब्लॉकचेन आया, तो ब्लॉकचेन की उपलब्धि के बारे में हर कोई जानता है कि 2021 में ब्लॉकचेन ने क्या मिरेकल किया। एक सबसे छोटी सी बात दोस्तों, जब भी हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में क्या आता है? BTC आता है, मतलब बिटकॉइन। अगर हम बात करें आज से 2009, 10, 11, 12, 13 तक, इवन 2013 तक बहुत दुनिया के कई लोग बिटकॉइन या ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी से अनभिज्ञ थे। इनफैक्ट 2018 तक भी बहुत लोग नहीं जानते थे। जब आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बनाया गया, ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर बनाया गया, तो इसके जो डेवलपर हैं वो कुछ कंट्री जाके उन्होंने बातचीत की कि आप इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कीजिए। तो इसका मजाक उड़ा करके, इसको तिरस्कृत करके भेज दिया गया था। लेकिन आज यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के ज्यादातर देशों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। रिपल कॉइन जैसे एक रिपल कॉइन है जिसका खुद का अपना ब्लॉकचेन है, उसको पूरी मिडिल ईस्ट कंट्री जो है बैंकिंग के माध्यम से उसके ब्लॉकचेन को इस्तेमाल कर रही है। आज की डेट में ज्यादातर उद्योग जगत है, सबसे बड़ा नाम अगर मैं आज आपके सामने बात करूं, एप्पल के मालिक हो गए, और उनसे भी बड़े की बात करूं जो विश्व के मतलब दूसरे या पहले नंबर के जो सबसे बड़े स्टारशिप के ऑनर है, मिस्टर एलन मस्क। आज के डेट में एलन मस्क भी क्रिप्टो करेंसी के दीवाने हो गए। उनको भी पता है कि अगर कहीं से पैसा कमाया जा सकता है तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है। दूसरा, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो क्रिप्टो। ये दो चीजें होने की वजह से आज एलन मस्क कहां से कहां पहुंच गए। पहले नहीं तो एक सीमित थे टेस्ला तक, आज वो स्टारशिप के ऑनर है और आज वो कई बिलीनियर्स में से गिने जाते हैं, मतलब विश्व के पहले या तीसरे नंबर के रईसों में से गिने जाते हैं एलन मस्क आज के डेट में। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल ये लेके चलते हैं दोस्तों कि 2020 के अंदर ब्लॉकचेन ने अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। और जैसे जैसे समय आ रहा है 2021 में, लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझते जा रहे हैं। क्योंकि ब्लॉकचेन एक ऐसा उन्नत सिस्टम है जो उपयोगकर्ता के लिए सुरक्षा प्रदान करता है उनके डाटा से लेकर उनके पेमेंट से लेकर सारी चीजों में। और वर्तमान गेमिंग उद्योग भी और जो बाकी व्यवसाय भी हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। इसके साथ हम बात करते हैं दोस्तों कि क्रिप्टो और गेमिंग का क्या नाता आपस में। जैसे मैंने आपको बताया, INR से भी पेमेंट होते हैं, वीजा और मास्टर कार्ड से पेमेंट होते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट होते हैं। तो इसमें क्रिप्टो करेंसी का क्या लेन देन होगा और क्रिप्टो करेंसी की इंपॉर्टेंस क्या हो गई? दोस्तों अभी अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, पिछले लॉकडाउन में चला जाऊं, जो पिछला लॉकडाउन हुआ था 2020 में मार्च के बाद, आप लोगों ने सुना होगा पेपर में या न्यूज में देखा होगा या यूट्यूब में देखा होगा, कुछ बच्चों ने अपने पेरेंट्स के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके 5,000 से लेके 5 लाख रुपए तक बैंक अपना गेम्स में बर्बाद कर दिए, सिर्फ गेम्स खेलने के लिए। क्यों? इसमें बच्चों की भी गलती नहीं, बच्चों को कुछ पता नहीं, उनको तो भाई ये है कि पूरा प्लेग्राउंड बंद है, स्कूल बंद है, तो करेंगे क्या? घर बैठे सिर्फ मोबाइल गेम खेल रहे हैं,
उनमें से हो सकता है आपके भी कुछ बच्चे हो जो जब घर में लॉकडाउन था तो सिर्फ मोबाइल गेम पे ही ज्यादा बच्चे शौकीन थे, दीवाने थे, जिसपे पबजी सबसे ज्यादा खेला गया मोबाइल के ऊपर और अभी भी खेला जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आज के डेट में गेमिंग का क्रेज केवल बच्चों तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, ये बढ़ता गया। अब क्यों क्रिप्टो आने से गेमिंग सुरक्षित हो गया? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आपके बच्चे को आपका पासवर्ड पता है, वो क्या करेगा, उठाएगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अगर वो स्मार्ट है, प्ले स्टोर में जाएगा, गूगल प्ले स्टोर में, और वहां से उसका जो भी अगला स्टेज उसको क्लियर कर रहा है, मान लीजिए उसको लेवल 9 क्लियर करना है, उसके लिए उसको कुछ एडवांस वेपन की जरूरत है, शूटिंग गेम खेल रहा है, तो उसको हो सकता है बोला जाएगा भाई 190 रुपए डाल दो तो आपको ये गन मिल जाएगी। तो एक उसमें गेमिंग में दो ऑप्शन होते हैं दोस्तों, कि या तो आप एडवर्टीजमेंट देख करके कॉइन्स को इकट्ठा करो, या तो आप पैसे दे करके कॉइन को इकट्ठा कर लो। दोनों ऑप्शन आपके हाथ में होते हैं। तो जनरली बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं कि जल्द से जल्द हम इन चीजों को क्लियर कर ले, हमें इतना वेट नहीं करना। तो वो क्या करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपके पास आईडी पासवर्ड उनका उनको पता है, आपका एटीएम कार्ड वगैरह का, वो सब यूज कर लिए। तो इससे क्या हुआ, एक बहुत बड़ा अमाउंट गेमिंग प्लेटफॉर्म पे चला गया और लोगों का नुकसान हो गया। मतलब वो व्यक्ति जिसके पास 1 लाख की लिमिट है, वो बेचारा अपने 1 लाख रुपए का लोन पे कर रहा है क्रेडिट कार्ड का। अब वो बच्चे को क्या कर सकता है, क्या बच्चे को मार देगा या बच्चे को भगा देगा? वो कर नहीं सकता। तो अब उसकी मजबूरी है। लेकिन यही चीज अगर क्रिप्टो में होती तो उस बच्चे को इतना नॉलेज नहीं होता कि क्रिप्टो करेंसी को यूज कैसे करना, वो केवल आपको नॉलेज है। और दूसरा, क्रिप्टो होने से क्या है, क्रिप्टो एक ऐसा कॉइन है जिसके माध्यम से फास्ट आपकी ट्रांजेक्शन हो जाते हैं और सिक्योर ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। कई लोगों को डर होता है, यार पता नहीं मैंने डेबिट कार्ड यूज कर लिया तो कहीं मेरा पैसा चोरी ना हो जाए। तो ये भी जो डर है वो क्रिप्टो के माध्यम से आपका डर दूर हो जाता है। मतलब ओवरऑल समझाया जाए शॉर्ट में, तो ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है। और यहीं से इग्नाइट कॉइन की शुभारंभ होती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि गेमिंग में जो क्रिप्टोस हैं, दूसरे क्रिप्टो कॉइन्स है, वो क्या करते हैं, सिर्फ आपको क्रिप्टो में बोलते हैं कि आप क्रिप्टो कॉइन खरीदो, इससे गेमिंग का स्टेज पूरा करो, लेकिन उसके अलावा वो आपको क्या देते हैं? मतलब आपके पास जो भी क्रिप्टो करेंसी आप यूज कर रहे हो गेमिंग खेलने के लिए, आपने उनको फीस दे दी, आपने अपना अपग्रेड करने के लिए पैसा दे दिया, बट उसमें आपको क्या एडवांटेज मिला? कोई एडवांटेज नहीं मिला। एडवांटेज मिलता है यहाँ पर इग्नाइट के अंदर। इग्नाइट आपको क्या देता है? इग्नाइट यहाँ पर देता है गेम खेलने के साथ साथ कि करेंसी, इग्नाइट कॉइन मतलब गेम खेलने के साथ साथ आप कैसे क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं, कि किस किस मेथड पे कमा सकते हैं, किस किस तरीके से कमा सकते हैं, ये यहाँ पर आपने इग्नाइट ने आपको ये प्लेटफॉर्म दिया है। और प्रत्येक व्यक्ति जो क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो करेंसी के बाजार में जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, वो गेम खेल करके इग्नाइट कॉइन को पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे वो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, क्रिप्टो की मुख्य धारा क्या है आज की डेट में? ज्यादातर आपने देखा होगा एनएफटीज। आज की डेट में वजीर एक्स भी अपना एनएफटी ला रहा है, सबसे पहले बाइनेंस लेके आया, और भी नए नए एक्सचेंजेस अपनी एनएफटीज लेके आ रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, इसमें जो डेवलपर्स होते हैं, चूंकि वो प्योर सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होता है, तो डेवलपर्स को बहुत ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है। प्लस जो यूजर्स होते हैं, जो एनएफटीज को खरीदते हैं, उनको भी बड़ी कॉस्ट देनी पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक अच्छी बात यह है कि डिसेंट्रलाइज आपको इग्नाइट जो है डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जिसमें आपको जो डेवलपर होता है उसको भी कम फीस देनी होती है, और जो यूजर होता है उसको भी कम पैसे देने पड़ते हैं, और इसके साथ साथ वो यूजर पैसा भी कमा सकता है। जैसा हम देख सकते हैं आगे, हम कौन है, इग्नाइट कौन है दोस्तों? इग्नाइट बेसिकली ई स्पोर्ट बेस्ड इथेरियम फोर्क से की टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है, जिसका जो हेड ऑफिस है वो यूके स्थित है, और इसकी जो डेवलपर्स टीम है और मार्केटिंग टीम है बहुत ही उन्नत है और बहुत ही बेहतरीन है। ये काफी सालों से गेमिंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है, और इन्होंने इग्नाइट एक ऐसा प्लेटफॉर्म निकाला जो इथेरियम फोर्क से बना हुआ है। और ये बहुत अच्छा और बहुत ही इजी वे पे है, क्योंकि अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ज्यादातर जो प्रोग्रामर्स होते हैं, ज्यादातर जो डेवलपर्स होते हैं, वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं इथेरियम ब्लॉकचेन को, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एडवांस्ड है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, ब्लॉकचेन इधर जो इग्नाइट है ब्लॉकचेन पे आधारित गेम्स का निर्माण कर रहा है, ताकि उपयोगकर्ता को अपने डेटा को गोपनीयता रखने में भी आसानी हो जाए, साथ ही साथ गेम खेल के पैसा कमाना भी उसके लिए आसान हो जाए। वो कैसे होगा दोस्तों? आइए चलते देखते हैं अगली साइड में हम। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि इग्नाइट क्या है। तो इग्नाइट जो है स्वतंत्रता से एक इग्नाइट एक स्वतंत्रता के लिए लॉन्च पैड है, जिसमें आप समय की स्वतंत्रता है, पसंद की आजादी है आपकी, और वित्तीय स्वतंत्रता है। इसमें विशेषताएं क्या है? सबसे पहले तो इग्नाइट आपको ई गेमिंग प्लेटफॉर्म देता है,
दूसरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दे रहा है, तीसरा रेफरल प्रोग्राम दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, रेफरल प्रोग्राम। सुरक्षा प्रोवाइड करा रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप भी जानते हैं कि सुरक्षित है, क्रिप्टो में काम कर रहा है वो भी सुरक्षित है, और साथ ही साथ आपको इग्नाइट कॉइन कमाने का मौका दे रहा है। ये कैसे, देखते हैं आगे। इग्नाइट कॉइन जो है, इसका नाम है इग्नाइट, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो IGT है। टोटल 18 डेसिमल का है और इसकी टोटल सप्लाई 5 करोड़ इग्नाइट कॉइन है। ये 5 करोड़ इग्नाइट कॉइन हर 3 महीने में 10 लाख कॉइन के माध्यम से मार्केट में आएंगे। दोस्तों, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं क्यों इसमें उन्नत टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ या इसमें क्यों एक नए एडवांस फीचर की बात कर रहा हूँ, वो इसीलिए कि अगर आप देखें तो प्लेटफॉर्म जनरली हमको लोगों को मिलता है ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म मिलता है, लेकिन यहां पर मिलता है हाइपर लेजर फैब्रिक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में इग्नाइट एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी बनेगा, ये मैं पहले बता दूं दोस्तों, इथेरियम हार्ड फोक से निकला, इथेरियम फोक से निकला एक डिसेंट्रलाइज खुद का अपना ब्लॉकचेन इस्तेमाल कर रहा है इग्नाइट, जिसके माध्यम से आने वाले भविष्य में, ये कोई टोकन नहीं है, एक बात आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये कोई मतलब जो ऑर्डिनरी टोकन्स होते हैं ये कोई ऑर्डिनरी टोकन नहीं है, ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया, और इसका बेनिफिट ये है कि आने वाले समय में हाइपर लेजर फैब्रिक प्लेटफॉर्म होने की वजह से इसको एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी यूज किया जा सकता है। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज होगा, ये आने वाले समय में भविष्य में कंपनी आपको इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताएगी। मतलब इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें कंपनी आपको क्या एडवांटेज देगी, इसके बारे में कंपनी आपको या आपके लीडर के द्वारा आपको बता दिया जाएगा आने वाले समय में। अब जैसे मैंने बताया कि इसको जो टोटल सप्लाई है 5 करोड़ है, इसकी जो सप्लाई होती है हर 3 महीने में, हर एक क्वार्टर में 10 लाख कॉइन की होती है। तो ये 10 लाख कॉइन कमाने के लिए आपको करना क्या दोस्तों, देखिए बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है। आपने $100 की आईडी से एंट्री करनी है, और आपकी जो हर 36 महीने में, मतलब 3 महीने में, आपकी आईडी हर 3 महीने में $100 से अपग्रेड होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे आज आपने $100 से इन्वेस्ट किया और यहाँ पर एंट्री की, तो आपको पिछले मतलब एक पूरे क्वार्टर में, मतलब 3 महीने में कितने नंबर ऑफ यूजर बने, जैसे 10,000 नंबर ऑफ यूजर बने, 10,000 नंबर ऑफ यूजर, 10 लाख कॉइन डिवाइडेड बाय 10,000 नंबर ऑफ यूजर इज इक्वल टू 100 कॉइन पर यूजर को मिलेगा। मतलब आपने $100 डाला तो उसके बदले 100 इग्नाइट कॉइन आपको मिल गया। ऐसा करके आपको पूरे 3 महीने में, मतलब अगर बात करें तो पूरे, मतलब अगर बात करें तो पूरा 3 बार, ऐसे करके 3 बार आपको इग्नाइट कॉइन दिया जाएगा। मतलब 36 वीक तक आपको इग्नाइट कॉइन दिएगा और पूरा 3 बार दिया जाएगा। मतलब आपने $100 डाला तो वो $100 के बदले में आपको 3 बार इग्नाइट कॉइन दिया जाएगा, अलग अलग वॉल्यूम पे। जैसे जैसे यूजर्स बढ़ेंगे आपको इग्नाइट कॉइन की क्वांटिटी वैसे वैसे कम मिलती जाएगी, क्योंकि इसका जो सप्लाई है 10 लाख प्रति 3 महीने में वो फिक्स है दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्रवेश पैकेज। तो यहाँ से $100 से आपका प्रवेश पैकेज शुरू होता है, और इसके साथ साथ आपको लाभ क्या मिलता है, तो जैसे मैंने बताया 3 बार आपको इग्नाइट कॉइन यहाँ पर दिया जाएगा, और आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम $100 का होना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया रेफरल प्रोग्राम है, तो इसमें आपको 5 तरह की इनकम कमाने का ऑप्शन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने जितने गेम खेले या जितने लोगों का भी सुना कि ये गेम बहुत खेलते हैं, ये पैसा बर्बाद हो गया, कई लोगों के क्रेडिट कार्ड से पैसा निकल गया, तो उनको मिला क्या दोस्तों? बच्चों लोगों ने गेम खेला या उन्होंने गेम खेला, लोगों ने फीस दी, लोगों ने पेमेंट किया, लेकिन उनको बेनिफिट क्या मिला, एडवांटेज क्या मिला? कुछ नहीं दोस्तों। आज आप पबजी गेम जाकर के किसी को रिकमेंड कीजिए कि भैया पबजी गेम बहुत अच्छा है, इसको खेलो, लेकिन उसका बेनिफिट क्या मिल रहा है खेलने का? पैसा तो जा रहा है, लेकिन बेनिफिट क्या मिल रहा है? लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इग्नाइट कॉइन के माध्यम से जो भी गेम्स आ रहे हैं इग्नाइट ब्लॉकचेन्स पे, वो अगर आप रिकमेंडेशन करते हैं किसी को, तो आपको इनकम का सोर्स मिलता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आप इसको जरूर इनकैश करेंगे। समय का समय और इनकम का इनकम दोनों एक साथ आप इनकैश कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दोस्तों, आपके पास 5 प्रकार की इनकम है। पहला तो है स्पॉन्सर इनकम, दूसरा है मैचिंग बोनस इनकम, तीसरा आपका रैंकिंग इनकम, चौथा है मैचिंग इनकम, और पांचवा है बिल्ट इनकम। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहली बात करते हैं हम स्पॉन्सर इनकम की। तो यदि आप ज्वाइन होने के बाद अगर आपको ये पसंद आया, आपने किसी को रिकमेंडेशन किया और उन्होंने $100 से ज्वाइन किया, तो $100 का 5% आपको मिलेगा एज अ स्पॉन्सर इनकम। ये वन टाइम इनकम है, और आपको यहाँ पर रेफरल पे, और सबसे बड़ी बात है यहाँ रेफरल की कोई सीमा नहीं है, डायरेक्ट जितना रेफरल करना आप कर सकते हैं अपने डायरेक्ट में। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अगले स्टेप के बारे में।
तो वो है मैचिंग बोनस। मैचिंग बोनस दोस्तों यहाँ पर मिलता है आपको 1:1 पे। जी हाँ दोस्तों, जो बाइनरी होती है ज्यादातर 2:1 की होती है, 1:2 की होती है, बाद में कंपनी उसको 1:1 करती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने एक यूजर के लिए और एक नेटवर्क के लिए जो सहूलियत रखा है कमाने के लिए, वो उन्होंने किया 1:1 का बाइनरी। मतलब अगर आपके एक राइट आपने कर लिया, जब तक आप सेकंड लेफ्ट नहीं करोगे, मतलब अगर आपने दूसरा व्यक्ति जब तक नहीं लाया तब तक आपको मैचिंग बोनस नहीं मिलेगा। जैसे ही आपका सेकंड व्यक्ति आ जाता है आपके राइट या लेफ्ट साइड में, तो आपका मैचिंग बोनस स्टार्ट हो जाता है। और मैचिंग बोनस मिलता है आपको 10 से लेके 50% के बीच में। अब अपनों के मन में प्रश्न नहीं आ रहा होगा कि ये जो मैचिंग बोनस मिल रहा है 10 से लेके 50% का, ये क्या हमारे द्वारा लाए गए इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है, या इसका कोई आधार क्या है, इसका किस आधार पे मिल रहा है? तो उस आधार को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ हम चलते हैं पहले, लेकिन इसको जानने के से पहले हम चलते हैं दोस्तों सबसे पहले हमारी रैंकिंग इनकम पे, क्योंकि रैंकिंग इनकम के आधार पे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि मैचिंग बोनस जो 10 से 50% मिल रहा है वो किस आधार पे मिल रहा है। तो जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रैंकिंग इनकम है। जैसे ही आप ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होने के बाद आपने एक राइट और एक लेफ्ट कर लिया, तो आप कहलाते हैं राइडर इनकम। मतलब अगर आपने ट्राईपॉड ले लिया, खुद की आईडी ले ली ट्राईपॉड की, तो आप डायरेक्ट राइडर बन जाते हैं। जब आप आईडी लगाते हैं तो वहां पर आता है सिंगल, आता है राइडर, आता है असॉल्टर, आता है, आपको पूछा जाता है वहां पर रैंक। आपने रैंक ले लिया डायरेक्ट ट्राईपॉड लेकर के राइडर की, या फिर आप सिंगल भी ज्वाइन करते $100 से, और आप दो लोगों को ज्वाइन कराते हैं राइट और लेफ्ट में $100 से, तो आप बन जाते हैं राइडर। जैसे ही आप राइडर रैंक पे आते हैं तो आपकी इनकम शुरू होती है। थोड़ा सा मैं एक चीज रोकूंगा दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। देखिए, आप सभी जानते हैं जो मैचिंग बोनस होता है बाइनरी का, वो वन टाइम मिलता है। आप सभी जानते हैं जो स्पॉन्सर इनकम भी होती है वो भी कब मिलता है, वन टाइम मिलता है। लेकिन दोस्तों ये जो रैंकिंग इनकम है ये सबसे बड़ा आपका इनकम का सोर्स बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पैसा हर वीक मिलता है। बस एक बार आपने दो आदमी जोड़ दिया तो हर वीक राइडर पे आपको $9 मिलेगा, और पूरे 55 वीक तक मिलेगा, जिसमें आपको $495 की पूरे साल भर में इनकम होती है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में जब आप असॉल्टर बनते हैं रैंकिंग में, तो असॉल्टर रैंकिंग पाने का टारगेट क्या है? इसका टारगेट है, जैसे कि आप खुद राइडर हैं, मतलब आपके नीचे दो बने और आप मिला के 3 हुए तो आप राइडर बन गए, ठीक है। तो उसी तरह आपकी ही तरह जैसे आप राइडर बने हैं, पहला स्टेज आपने क्लियर किया, उसी तरह जब आप अपने नीचे 4 राइडर लेफ्ट में जोड़ देंगे, 4 राइडर राइट में जोड़ देंगे, मतलब टोटल अगर मैं नंबर ऑफ पीपल की बात करूं तो एक राइडर में 3 लोग होते हैं। तो जाहिर सी बात है 4 तिया कितने हुए दोस्तों, 12, 12 दूनी 24। जब 24 लोगों का आपका पूरा लोग बनेंगे तो आपके जाहिर सी बात है 24 लोग बने, मतलब ध्यान से सुनिएगा, एक आदमी ने 24 बना दिया तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। जब तक आपके राइट में 4 राइडर नहीं हो जाते और लेफ्ट में 4 राइडर रैंक क्वालिफाइड नहीं हो जाते, तब तक आप असॉल्टर रैंक में नहीं आएंगे। तो आपको असॉल्टर रैंक में नहीं आएंगे। जैसे आप असॉल्टर रैंक में आ जाते हैं तो $13 का आपकी इनकम शुरू हो जाती है, और 55 वीक के हिसाब से आपको मिलता है $715 का इनकम मिलता है। इसके साथ हम बात करते हैं, तीसरा रैंक आता है दोस्तों आपका स्कॉट। स्कॉट रैंक पाने के लिए क्या करना है दोस्तों, बड़ा सिंपल है। अब आपका क्वालिफिकेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। यहां पर आपको चाहिए 8 राइडर राइट में और 8 राइडर लेफ्ट में। अब यहां भी देखिए दोस्तों एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, एक प्रश्न उठता है। प्रश्न ये उठता है कि क्या हमें 8 राइडर नए फिर से बनाने पड़ेंगे, या हमारे पुराने 4 लोग वो कैलकुलेट होंगे? तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक बात बता दूं, बहुत अच्छी चीज है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को नए सिर्फ 4 बनाने हैं तीसरा रैंक पाने के लिए। मतलब आप ऑलरेडी असॉल्टर तो बन गए हैं, अब आपने कौन सा रैंक पाना है, आपने स्कॉट रैंक पाना है। तो आपने करना है क्या दोस्तों, 4 राइट में और 4 लेफ्ट में, मतलब पुराने आपके 4, नए आपके 4, टोटल मिला के 8 हो गए, और 8 राइट और 8 लेफ्ट हो गए, तो आप आ गए स्कॉट रैंक पे, और आपकी इनकम भी यहाँ पर इनहेंस हो गई, सीधा सीधा हो जाती $25 पर वीक की, और आप यहाँ पर $1375 पर ईयर कमा सकते हैं। इसके बाद आपका अगला जो रैंक होता है वो सोल्जर रैंक कहलाता है, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए 17 राइट में और 17 लेफ्ट में राइडर्स होने चाहिए। मतलब 8 राइडर आपके ऑलरेडी बन चुके हैं, अब आपको राइट में 9 राइडर जोड़ना है और लेफ्ट में 9 राइडर जोड़ना है। तो 9 8 कितना हुआ, 17 हुआ। तो 17 लोग आपको नए चाहिए राइट और लेफ्ट में, मतलब टोटल आपके में नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए 17 राइडर्स
राइट लेफ्ट में। ऐसा करके आप सोल्जर रैंक को प्राप्त करते हैं और अब आपकी इनकम जस्ट दुगनी हो जाती है कंपैरेटिव स्कॉट के। अब आपकी इनकम होती $52, $52 आपकी पर वीक की हो जाती है। तो आपको मिलता है दोस्तों $2,860 का इनकम पर ईयर का। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट रैंक जो होता है दोस्तों आपका वो स्क्वायर रैंक होता है। अब इसके लिए करना क्या, आपको सिंपल है, 35 राइट और 35 लेफ्ट में आपको राइडर करने हैं, मतलब 17 तो आपने बना चुके हैं, आपको जो बचे हुए बैलेंस है वो पूरा करना है। जैसे आप अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं, आप अगला रैंक में आ जाते हैं स्क्वायर में, जिसमें आपको $106 पर वीक मिलता है। मतलब महीने का मान के चलो $424 आपका महीने का हो गया। तो $106 पर वीक मिलता है और आपको ऐसा करके पूरे 55 वीक तक मिल जाता है दोस्तों, लगभग लगभग $5,830। इसके बाद जब आप नेक्स्ट रैंक पे जाते हैं जो कहलाता है फुटमैन, तो फुटमैन रैंक पाने के लिए 110 राइडर आपके राइट होने चाहिए और 110 राइडर लेफ्ट होने चाहिए। तो आप कहलाते हैं फुटमैन, अपना क्या आपका रैंक आ जाता है। और फुटमैन रैंक पाने के साथ अब आपकी इनकम लगभग ढाई गुना हो जाती है दोस्तों, $250 पर वीक की। मतलब महीने का हो गया पूरा पूरा $1,000 जैसे आप फुटमैन पे आते हैं। इसमें फायदा क्या होता है, इसमें 55 वीक तक अब आपको पैसा मिलता है और आपका $13,750 की आपको इनकम हो जाती है। दोस्तों एक बड़ा बात अच्छे समझिएगा कि क्यों मैंने इसको जोड़ दिया। आपने $100 से ज्वाइनिंग की और आपने धीरे धीरे कर करके सारे रैंक को प्राप्त करते गए। तो अगर आप देखें तो सही मायनों में $100 तो आपका बहुत पहले ही रिकवर हो गया, जो प्रिंसिपल आपने डाला था काम करके। अब आपको बैठे बैठे एक अच्छी खासी रॉयल्टी मिल रही है पर वीक की। मतलब आपने मेहनत की। जैसे मैं कहता हूं ना दोस्तों, मकड़ी क्या करती है, अगर नेटवर्क से मार्केटिंग सीखनी है, टीम बनाना सीखना है, तो मकड़ी से सीखो। मकड़ी क्या करती है दोस्तों, मकड़ी बढ़िया जाला बुनती है, चुपचाप कोने में जाके बैठ जाती है सेंटर पॉइंट पे आकर के। और जैसे कोई कीट पतंगा आता है तो जाके उसके जाले में फंस जाता है और जाके उसको खा लेती है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले अपनी टीम बिल्डअप करनी है। मेरे देखिए, मेरे इस बातों को अलग सेंस मत लीजिएगा, बट लेकिन मैं उसके जो पॉजिटिव सेंस है मैं उस चीज में बात कर रहा हूँ। मकड़ी कभी भी किसी कीड़े मकोड़े को पकड़ने के लिए दौड़ती नहीं है, उसके पीछे पीछे नहीं भागती। वो अपना एक टीम बिल्डअप करती है, मतलब एक अपना स्ट्रक्चर बिल्डअप कर देती है कि मुझे ये जाला बना देना है इतने बाई इतने का, और इस एंगल से कीड़ा मकोड़ा अगर जाएगा तो मैं उसको खा सकती हूँ। ज्यादातर आप देखिएगा मकड़ी जो अपना जाला बनाती है वो कोने में बनाती है, कॉर्नर्स पे बनाती है, या फिर लाइट के नीचे बनाएगी जहां पर उसको एक अच्छा खासा पता है कि भाई यहाँ कीड़े आते हैं। तो वही चीज हमें भी करना है। हमें नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्या, हमें पहले अपना स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बना के अपने लोगों को धीरे धीरे करके टॉपअप करवाना है। जैसे जैसे टॉपअप होगा वैसे वैसे, चूंकि ऑलरेडी आपका एक स्ट्रक्चर बिल्डअप हो रखा है, तो वो जैसे जैसे फिलअप होता जाएगा उसमें पेमेंट आते जाएंगे, आप रैंक को जल्द से जल्द प्राप्त करते जाएंगे अपने रैंक को, और जल्द से जल्द आपके रैंक अचीव होते जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पहले स्ट्रक्चर बना दिया, फिर आपने सिर्फ लोगों को बोला भाई अपना टॉपअप कर लो, वो लोगों ने टॉपअप किया, उन्होंने भी अपना स्ट्रक्चर बनाया, आप बहुत जल्दी, और बाइनरी की पावर आप सभी जानते हैं कि बहुत ही गजब की पावर होती है, बाइनरी में खूब पैसा आता है, आप सभी जानते हैं अच्छे से। तो इसका एक मजा आप ले सकते हैं और बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं फंडिंग को लेकर के। तो चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। जो आपका 7वां रैंक है वो है नाइट रैंक। नाइट रैंक पाने के लिए $255 आपके पास जो राइडर्स हैं राइट में होने चाहिए, 255 लेफ्ट में होने चाहिए। ऐसा करके जब आप अपना नाइट रैंक प्राप्त करते हैं तो आपको $500 पर वीक मिलता है। मतलब महीने का हो गया $2,000 और साल का आपको मिलता है 55 वीक के हिसाब से 13,000, आपको मिलता है $27,500। इसके साथ साथ हम बात करते हैं दोस्तों, अगला जो है आपका मेजर। मेजर रैंक प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए 550, आपको 550 राइडर राइट में चाहिए, 550 राइडर लेफ्ट में चाहिए। इससे आपकी जो इनकम जनरेट होती है वो है $1,100 पर वीक की, और 55 वीक में आपको मिल जाता है $60,500। इसके बाद जब नेक्स्ट आप जनरल रैंक को प्राप्त करते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन होती है 1100 राइट में राइडर, 1100 राइडर लेफ्ट में, और आपकी इनकम जनरेट होती है एनहेंस होकर के $2,500 पर वीक, मतलब $4,000 महीने का, और साल का आपका बन जाता है 1,37,500। मतलब देखिए हर रैंक में आपका पैसा दुगुना से ढाई गुना होता जा रहा है। इसके बाद जब वेटरन पे आते हैं तब आता है 2,500 राइडर राइट, 2,500 राइडर लेफ्ट, और आपको मिलता है यहाँ $5,000 की इनकम पर वीक। मतलब महीने का हो जाता है दोस्तों सीधा सीधा $20,000, और आपको मिलता है 55 वीक में लगभग आपको $2,75,000। इसके बाद जो आखिरी आपका चैंपियन रैंक है, चैंपियन इसलिए कि वाकई में वो चैंपियन है क्योंकि उसके पास 5,000 राइट में राइडर हैं
और 5,000 लेफ्ट में राइडर हैं। ऐसा करके उसकी जो इनकम होती है $1100 पर वीक, मीन्स $4400 पर मंथ। इसके साथ साल भर में उसकी इनकम हो जाती है 6,05,000 के आसपास। तो ये रैंकिंग इनकम है। अब जैसा मैंने आप लोगों को कहा था, मैचिंग बोनस 10 से लेके 50% के बीच में है। तो यही रैंकिंग इनकम के हिसाब से आपका मैचिंग बोनस इनकम आपका बनेगा। मतलब आपकी रैंकिंग किस रैंक पे आप बैठे उसके अकॉर्डिंग आपको मैचिंग बोनस मिलेगा। तो लेकिन एक चीज मैंने जैसे बताया था आपको कि 36 हफ्ते के बाद आईडी को रीटॉप अप करना अनिवार्य है, तो जाके आपको रैंकिंग इनकम का आने वाले समय का बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज वो मिलना बंद हो जाएगा, आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक सहूलियत की बात, अच्छी बात यह है दोस्तों कि जब आप वापस से रीटॉप अप करेंगे, मान लीजिए 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, तो फिर से आपका मीटर फिर से चालू हो जाएगा पेमेंट आने का आपका। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि कंपनी आपको 1 हफ्ते का टाइम फ्रेम देगी। 1 हफ्ते के टाइम फ्रेम के अंदर आपको रीटॉप अप अपना $100 का फिर से कर लेना है, ताकि बिना किसी डिस्टर्बेंस के आपका जो फंडिंग है, आपका जो रैंकिंग इनकम है, वो बना बराबर आपको आता रहे हर वीक। वरना 1 वीक का नुकसान हो जाएगा दोस्तों, अगर आपने लेट किया तो 1 वीक का रैंकिंग इनकम के नुकसान हो जाएगा आपका। आगे बात करते हैं, जैसे हमने बताया था मैचिंग बोनस का। तो देखिए यहाँ पर अगर आपका रैंक राइडर से लेके फुटमैन है, तो राइडर और फुटमैन की क्या क्वालिफिकेशन है? राइडर की क्वालिफिकेशन है 1 राइट 1 लेफ्ट, तो 10% मिलेगा। इसके बाद जब आप असॉल्टर, स्कॉट, सोल्जर, स्क्वायर और फुटमैन मतलब 6वें रैंक पे आते हैं, जब 110 लोगों राइडर राइट में और 110 राइडर लेफ्ट में होंगे, तो आपको कितना मिलता है दोस्तों यहाँ पर? 10%। मतलब राइडर से लेके फुटमैन तक का जिसका रैंक है, उसको यहाँ पर कंपनी द्वारा मिलता है $10 का बेनिफिट। $10 नॉट परसेंट, इट्स अ $10। $10 का आपको पर पेयर का पे आउट मिलता है। और आपको जो डेली पे आउट जो रहती है, मतलब डेली जो पेयर की फैसिलिटी रहती है, वो 40 पेयर तक का ही आपको फंड मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 50 पेयर कर लिया एक दिन का, तो आपका 10 पेयर वॉश आउट हो जाएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिर्फ 40 पेयर का कैलकुलेशन होगा और आपको $400 का मैक्सिमम पे आउट मिलेगा। पे आउट आप बना सकते हैं अपना एक दिन में। इसके बाद जब आप नाइट में आपका रैंक आता है, तो आपको मिलता है $13 का मिलता है पर मैचिंग पे, पर पेयर पे सॉरी। और पर पेयर के हिसाब से आपका एनहांस होता है पेयर, यहाँ पर वो है होता है 55 पेयर पे आपको मिलता है $715 पर डे का। इसके बाद जब आप मेजर पे आते हैं, तो $17 आपको मिलता है पर पेयर पे मिलता है। और $17 के हिसाब से अब आपकी पेयर की जो क्वांटिटी लिमिट है वो इनहेंस हो जाती है, 65 हो जाती है। ऐसा करके आपको $1105 का पर डे का पे आउट, आपका मैक्स आउट आप निकाल सकते हैं। इसके बाद जनरल पे है $25, जिसमें $75 75 लोगों का पेयर रहेगा, 75 पेयर का सॉरी 75 पेयर का आपको अमाउंट मिलता है $1875 पर डे। उसके बाद वेटरन पे $35 पर पेयर मिलता है, जिसमें 85 पेयर आपका बेनिफिट मिलता है और आपको मिलता है $2975 का पर डे का मैक्स आउट। इसके साथ साथ जो चैंपियन होता है दोस्तों, चैंपियन में मिलता है $50। $50 में आपको मिलता है 100 पेयर, और 100 पेयर के हिसाब से आपका हो जाता है $5000 पर डे का चैंपियन में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी रैंकिंग तय करेगी कि आपका मैचिंग बोनस कितना बन रहा है, तो ये इसके हिसाब से तय होता है दोस्तों। यहाँ पर फिगर मायने नहीं रखता कि आप कितने फिगर से आ रहे हैं, बस आपका ये मायने रखता है कि आपकी रैंकिंग क्या है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही अच्छी इनकम है बेल्ट इनकम। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपनी ज्वाइनिंग से, मतलब आपने आईडी लगा दी तब से नहीं दोस्तों, जिस दिन आपने $100 का टॉपअप कर दिया, अपनी आईडी को एक्टिव कर दिया, तो जैसी आपकी आईडी एक्टिव होती है, आपकी आईडी एक्टिव होने के ठीक 35 दिनों के भीतर अगर आपने फुटमैन रैंक प्राप्त कर लिया, तो आपको आपकी एंट्री हो जाती है ग्लोबल क्लब इनकम मेंबर में। और कंपनी क्या करती है, पर मंथ कंपनी की जो रॉयल्टी इनकम होती है, उसका 5% कंपनी निकालती है। जो भी कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होता है या प्रॉफिट जनरेट होता है पर मंथ का कलेक्शन वाइज, तो कंपनी उसका 5% निकालेगी, और वो 5% का जो रेवेन्यू इनकम है, वो इस ग्लोबल क्लब इनकम मेंबर्स में बांट देगी। इसके साथ आपको ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन ज्यादातर जो फोकस मैं बोलूंगा दोस्तों, रैंकिंग इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बड़ी इनकम है। अब बात करते हैं कि ये हम शुरुआत कैसे करेंगे। जो $100 हम डाल रहे हैं, किस बेस पे डालेंगे? तो दोस्तों, यहाँ जो $100 आप इन्वेस्ट करेंगे, वो बिलीवर कॉइन में करेंगे, क्योंकि जमा केवल बिलीवर कॉइन में ही होगा। और बिलीवर कॉइन को खरीदने के लिए आप सभी जानते हैं, प्लेटफॉर्म है हमारे पास,
इस वक्त वाइट बिट का, जिसमें आप बीटीसी के पेयर पे बिलीवर कॉइन खरीदी और बिक्री कर सकते हैं मार्केट में। मतलब इस कॉइन की जो इनकैशमेंट है 24/7 आप कभी भी कर सकते हैं। इसमें विड्रॉल आप लेने जाएंगे दोस्तों, तो विड्रॉल के लिए आपको 5 अलग अलग पेमेंट ऑप्शन दिया है। पहला है कॉइन बीटीसी, दूसरा इथेरियम, तीसरा ट्रोन, चौथा बीएनबी और पांचवा बिलीवर। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि क्यों इग्नाइट लेना जरूरी है। कि इग्नाइट इसलिए लेना जरूरी है कि इग्नाइट आपको एक पूरी तरह से कानूनन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है, जो कि इनके पास गेमिंग लाइसेंस है और गेमिंग लाइसेंस का अप्लाई कर चुके हैं। सॉरी, ये गेमिंग लाइसेंस जो है पूरा लीगल गेमिंग लाइसेंस आपको देंगे, जिसके अंदर आप अपना बकायदा जो है लीगल तरीके से गेमिंग वगैरह अप्लाई करके गेम खेल सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। इसके साथ साथ एक अच्छी जो अंडरस्टैंडिंग है, उच्च विश्वसनीयता है, शीघ्र विड्रॉल की फैसिलिटी है, कुशल टीम इनकी काम कर रही है। और इसकी जो नियम शर्तें ये है कि दोस्तों मिनिमम 20% आपका विड्रॉल है, मिनिमम आपका विड्रॉल 20% है। और जिसमें से आपको जो अगर आप बीटीसी, इथेरियम, बीएनबी और अगर ट्रोन में विड्रॉ करते हैं तो आपको 10% का प्रोसेसिंग फीस लगता है। लेकिन यही अगर इसके बदले अगर आपने बिलीवर कॉइन में विड्रॉल लिया दोस्तों, तो आपको विड्रॉल का कोई पैसा नहीं देना। मतलब अगर आपका सपोज एग्जांपल के तौर पे आज का कैश आउट बनता है सपोज $100 का, और $100 का आज के बीएनबी वैल्यू पे जो मतलब आपका बिलीवर पे जो भी रेट मिलता है, सपोज जो भी उसका कोई प्राइस है, और आपके पास सपोज $100 का 300 बिलीवर कॉइन आ जाते हैं, तो 300 बिलीवर कॉइन पूरा पूरा आपको मिलेगा, इसमें से कोई डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर यही चीज आप बीटीसी, इथेरियम या टीआरएक्स या बीएनबी पे लेते हैं तो 10% का आपको प्रोसेसिंग फीस लगेगा। इंपॉर्टेंट नोट ये है दोस्तों कि जो आपका विड्रॉल है, ये विड्रॉल मंगलवार से लेके शुक्रवार तक ही विड्रॉल का आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ये विड्रॉल आपको मिलेगा सोमवार, मतलब हर सोमवार को आपको, महीने के हर सोमवार को आपको विड्रॉल का पैसा मिलेगा। आप चाहे मंगलवार को लगाएं तो भी सोमवार को पे आउट मिलेगा, आप चाहे शुक्रवार को लगाएं तो भी सोमवार को आपका पे आउट मिलेगा। चूंकि ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, बाहर का प्रोजेक्ट है, तो वहां सैटरडे संडे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वीकेंड का इंपॉर्टेंट होता है। उनके लिए कोई काम नहीं करते। हम इंडियन क्या होते हैं, हम 24/7 काम करते हैं, लेकिन उनके यहाँ ऐसा 5 दिन काम करो और 2 दिन एंजॉय करो। तो 2 दिन, इसलिए सैटरडे संडे को कोई एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होगी दोस्तों, किसी प्रकार की। और जैसा मैंने बताया, बिलीवर में किसी प्रकार का भी कोई शुल्क यहाँ पर आपको पे बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। ये था एक बेहतरीन जो मैंने आपको बताया गेमिंग प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से अब आपके बच्चे चाहे कितना भी गेम में पैसा डालें, आप खुश रहेंगे भैया। आप उल्टा यही कहेंगे कि तुझे जो पैसा डालना है तुम इसमें डालो, इग्नाइट कॉइन में, ताकि हमको कमाने का मौका मिले। खेलो, जीतो और कमाओ, सबसे बढ़िया बात है दोस्तों। खेलो, जीतो और कमाओ, ये अच्छी चीज है। और ये कोई ऐसा फेक गेम नहीं है कि पहले आपको कमा के दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे, फिर आपसे पूरा लूट करके ले गए। यहाँ ऐसा कोई फंडा नहीं है। तो यहाँ पर आप हर तरीके से सिक्योर हैं, चाहे आप किसी भी तरह का गेम खेलें, आपको सिर्फ पैसा मिलना है, आपका पैसा नुकसान नहीं होना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अपना समय दिया इस जूम मीटिंग में आने के लिए। इसके साथ ही साथ अब मैं आप सभी को अनम्यूट करने जा रहा हूँ। अगर आप में से किसी का भी कोई हमारे मित्र का प्रश्न हो, तो मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आपके प्रश्नों का सही उत्तर देकर के आपको सेटिस्फाइड किया जाए। और मेरा एक आप लोगों से निवेदन है कि अगर जो भी व्यक्ति प्रश्न करेगा, वो ही व्यक्ति केवल अपना फोन अनम्यूट करे। अदरवाइज जिनको प्रश्न अभी नहीं करना, तो एक एक करके बारी बारी से आप अपना फोन अनम्यूट करेंगे, और जिनको प्रश्न करना है वो कर सकते हैं अपना फोन अनम्यूट। क्या बात, हमारे किसी दोस्त का कोई प्रश्न नहीं है लगता है? हेलो। हाँ मनोज जी बताइए सर। ओके, और कोई हमारे मित्र अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो? तो दोस्तों अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न ना हो तो बहुत अच्छी बात है। आप और भी अधिक जानकारी आप अपने लीडर्स के माध्यम से ले सकते हैं। बाकी जूम मीटिंग जो है दोस्तों, हर महीने कम से कम 4 जूम मीटिंग होगी, हर हफ्ते जूम मीटिंग होगी, और हर हफ्ते आप
अगर इस हफ्ते किसी ने मिस कर दिया तो आप नेक्स्ट वीक आकर के अपने साथियों को मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इस जूम मीटिंग में ज्वाइन करा सकते हैं। और यदि कोई जूम मीटिंग में कोई जानकारी छूट जाए तो आप अपने लीडर से भी बात कर सकते हैं। अगर उनसे भी अगर कोई जानकारी ना मिले तो आप अपने लीडर को कॉन्फ्रेंस पे लेके आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक वैल्यूबल पूरा प्रॉपर आंसर दे करके आपको किस तरह से काम किया जा सकता है और किस तरह से आप इनकम कर सकते हैं उस बारे में आपको बेहतर जानकारी मैं प्रदान कर सकूं। तो थैंक यू दोस्तों, चलिए मिलते हैं वापस से अगली मीटिंग में। थैंक यू सो मच आप लोगों का कीमती समय देने के लिए। और वापस से मैं दोस्तों एक चीज कहना चाहूंगा, खेलो, जीतो और कमाओ, गवाओ नहीं। खेलो, जीतो और कमाओ। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर आप एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू सो मच।